जब राम, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग वनगमन हो गया है, तो रास्ते में जो गांव पड़ते हैं, वहाँ पर जो गांव की स्त्रियां हैं जो रास्ते में देखती हैं तो आपस में चर्चा करती हैं कि एक सांवले और एक गोरे जो पुरुष चल रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, साधुओं का भेष धारण किए हुए हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन इनके बीच में जो एक इतनी सुंदर गौरवर्ण गोरी सी जो बीच में नारी चल रही है, आखिर इतनी कौन सी मजबूरी है, ये कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या हुआ है इनके साथ कि ये मुनियों के भेष धारण करके लोग जा रहे हैं। तो इसे गोस्वामी जी किस भाव में देखते हैं, कैसे लिख रहे हैं, आइए सुनते हैं गोस्वामी जी की वह रचना। सांवर गोरे सलोने सुभाय। वो महिलाएं जो रास्ते में इन्हें देखती हैं, वो आपस में जो चर्चा कर रही हैं सीता जी को राम लक्ष्मण के बीच में देख करके कि सांवर गोरे सलोने सुभाय, मनोहर ताजीति मैन लियो है, बान कमान निसंग कसे, सिर सोह जटा मुनि बेस कियो है, संग लिए बेधु बैनी बधु, रति को जे ही रंचक रूप दियो है, संग लिए विदु बैनी बधु, रति को जे ही रंचक रूप दियो है, पायन तो पानहीन पाया देही, क्यों चली है सकुचात ही ओ है। कहती हैं कि पैरों में इनके कोई जूती भी नहीं है और पृथ्वी धरती मैया जो हैं इनके पैर को छूने में भी संकोच कर रही हैं। और इतना ही नहीं, इनकी सुंदरता के आगे जो कामदेव की पत्नी रति हैं, उनकी भी इनके आगे सुंदरता किसी काम की नहीं रह गई है। आइए अगला छंद देखते हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ ते कठोर ही ओ है। कहते नहीं सखी सुनो, मैं जानती हूँ जो जिन रानी ने इन्हें वनवास भेजा है वह बहुत ही अज्ञानी रही होंगी, उनका हृदय पत्थर से भी कठोर रहा होगा। कि राज हूँ काजो अकाजो न जानो, कहो तिय को जे ही कान कियो है। और राजा भी ध्यान नहीं दिए इस बात को, उन्होंने पत्नी की बात को मान करके इन्हें वनवास भेज दिया। कि ऐसी मनोहर मूर्तिये, आगे क्या कह रही हैं, राम लक्ष्मण और सीता जी को देख करके कह रही हैं सब गांव की स्त्रियां जो हैं कि ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ऐसे मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखीन में सखी राखी बेजोगो, इन्हें किम कै बनवास कियो है। शीश जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन नाल तिरछी सी भौहें।
शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहें। सादर 12 बार सुभाय चितै तुम त्यों हमरो मनु मोह। पूछत ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर से सखी रावर को हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सबे अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। धरि धीर कह चलो नो धरि धीर कह चलु देखिया जाई जहाँ सजनी रजनी रही हैं। कुछ सखियाँ गांव की स्त्रियाँ मानो अमृत से सने हुए सुंदर वचन बोलती हैं और कहती हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसे लिखा है कि धीर धरि धीर कहें जलु देखिए आई जाई। कहती हैं कि धीरज हे सखिया, वे सखियां धीरज धारण करके आपस में बतिया रही हैं कि हे सजनी चलो रात को जहाँ ये रहेंगे उस स्थान को जाकर देखें। यदि संसार में हम लोगों को खोटा भी कहेगा तो कुछ परवाह नहीं। नेत्र तो अपना फल पा जाएंगे और कान इनकी सुंदर बातों को सुनकर सुख पाएंगे। धरि धीर कहें चलो देखिए जाई जहाँ सजनी रजनी रही हैं। कही हैं जगु पोच न सोचु कछु फलु लोचन यापन तो लई हैं। सुख पाई हैं कान सुने बतियाँ कल आपुस में कछु पै कही हैं। तुलसी अति प्रेम लगी पलकै पुलकी लखी रामु हिये मही में। पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाएं। कर बान सरासन शीस जटा सरसी रूह लोचन सोन सुहाए। अजिन्ह देखे सखी सती भाय हुते तुलसी तिन्ह तो मन फेरी न पाए। यही मार्ग आजु किशोर बधु विधु बैनी समेत सुभाय सिधाए। मुख पंकज कंज बिलोचन मंजु मनोज सरासन सी बनि भौहें। कमनीय कलेवर कोमल श्यामल गौर किशोर जटा सिर सोहें। तुलसी कटे तो न धरे धनु बान अचानक दृष्टि परितिर छौहें। केहि भांति कहो सजनी तो ही सो मृदु मूरत द्वै निवसे मन मोहें।